आज बहुजन स्वराज रैली का आयोजन आज आपके पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में किया गया है। लेकिन कि जो बहुजन समाज के लोग आज की रैली में नहीं आए हैं और कुछ लोग होली मना रहे हैं, कोई होलिका दहन की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार की सरकार ने आपके बच्चों की, आपके भाइयों की स्कॉलरशिप छीन ली है। यहाँ की सरकार आपके स्कॉलरशिप के पैसे को अन्य मदों में, सड़क बनाने में, पुल बनाने में खर्च कर रही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि घर में बैठने से आपके स्कॉलरशिप वापस नहीं मिल जाएंगे। यहाँ की सरकार ने हमारे समाज के बड़े तबके, पासी और पासवान समाज के ताड़ी व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो मैं यहाँ पे आपको इस मिलर हाई स्कूल के मैदान से बिहार की सरकार को बता देना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको अल्टीमेटम दिया था कि बिहार में ताड़ी को कृषि का दर्जा दिया जाए, नहीं तो हम लोग ये बहुजन स्वराज रैली है और आपसे अभी हम लोग विनती कर रहे हैं कि ताड़ी को कृषि का दर्जा दिया जाए और उस पर से प्रतिबंध हटाया जाए। नहीं तो आने वाले समय में हम लोग अभी दोस्ती निभा रहे हैं, आने वाले समय में बिहार विधानसभा मार्च भी करेंगे और विधानसभा का घेराव भी करेंगे। बिहार की इसी सरकार ने आपके एससी आयोग को खत्म कर दिया है। पिछले 7 सालों से बिहार में एससी आयोग नहीं है। 22,000 से ज्यादा एससी एसटी एक्ट में जो केस दर्ज है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ की सरकार के कान पर जो भी नहीं रेंग रहा है कि उन्होंने बिहार के दलितों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। बिहार में जल जीवन हरियाली यात्रा के नाम पर यहाँ पर कितने दलितों के घर से बेघर कर दिया गया, उनके झोपड़े उजाड़ दिए गए, उनके असियाने को छीन लिया गया। लेकिन इस सरकार उनको भूमि देने के बजाय आशीर्वाद समाधान यात्रा और अभी हाल ही में पढ़ने को मिला कि हमारे बहुजन समाज जोड़ो पद यात्रा को देख करके बिहार की सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पार्टी और उनके पार्टी के जो गुलाम हैं, उन्होंने भीम संवाद यात्रा का आयोजन का ऐलान किया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के आप सब हमारे साथी जो हैं, उन सब का खौफ है कि बहुजन समाज जोड़ो पद यात्रा के माध्यम से आप सबने अपनी ताकत को दिखाया है। इसलिए बिहार की जो पार्टियां हैं उनमें बौखलाहट है और वो खौफ से आपके बीच में वो भीम संवाद यात्रा, दलित जगाओ यात्रा और तमाम तरह की यात्राएं और रैलियां करने को मजबूर है। तो क्या हम सब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से एकजुटता दिखा करके, अपनी ताकत दिखा करके अपने हक और अधिकार छीनने के लिए तैयार है? ललई सिंह यादव हैं, हमारा आदर्श लोहिया जी हैं, हमारा आदर्श काशीराम जी हैं, हमारा आदर्श बाबू जगदेव प्रसाद जी हैं, हमारा आदर्श राम अवधेश बाबू हैं। और ये लोग निरंतर हम लोगों के लिए लड़ करके हमें यहाँ पहुँचाने का काम किए हैं। तो हम इनके मार्गदर्शन पे चल करके, हम इनके पदचिन्हों पे चल करके अपने भारत और बिहार को मजबूत बनाने का काम करेंगे। समय समय पे बहुत सी सरकारें यहाँ रही, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा अगर रोजगार के लिए किसी प्रदेश के लोग जाते हैं तो वो बिहार के लोग जाते हैं। इसका मतलब कि सरकारें जो भी रही हो, वो सभी सरकारें यहाँ के लोगों की बुनियादी समस्याओं को ना समझ पाई है, ना ही उनको बदलने का प्रयास कर पाई। हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कर्मठ, ईमानदार, संघर्षशील कार्यकर्ता और नेता पिछले 24-25 दिन बिहार के गांव गली में सड़क पे बहुजन समाज जोड़ो, भाईचारा तैयार करो, अधिकार प्राप्त करो यात्रा के जरिए आपके बीच गए। आपकी समस्या को सरकार के आगे मीडिया के जरिए, बहुजन मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए, दीवारों पर लिख के सरकार को जगाने का काम किया।
सरकार जागी तो है, लेकिन सरकार इस बात से जागी है कि इन लोगों के वोटों को कैसे लिया जाए। वो आपके बीच संवाद के कार्यक्रम लेके आना चाहती है। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वो संवाद जरूर करे, लेकिन संवाद इनकी समस्याओं का हल करने के लिए करे, इनकी वोट को ठगने के लिए ना करे। जब से देश आजाद हुआ है, वोट का अधिकार आया है, हमारे लोगों ने अपनी वोट को सभी लोगों पे भरोसा करके देने का काम किया है। उनके हिस्से में मात्र वादे, उम्मीदें, सपने ही आए हैं। कई मांगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मेरे सामने भी रखी गई, यात्रा में जिन पे चर्चा हुई, आपकी वोट को, आपके संघर्ष को ध्यान में रखकर हो सकता है कि वो आपकी मुद्दों को सुनने का, उनको निवारण करने का, वोट के कारण ही चाहे काम करे। इसलिए उनके करीब ये सभा रखने का काम हमारे साथियों ने किया। जो प्रमुख मांगे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि मुख्यमंत्री जी उनका संज्ञान लेंगे, और अगर नहीं संज्ञान लेंगे तो हम पे यही रास्ता बचेगा, जो रास्ता आज हम इख्तियार नहीं कर रहे हैं, कि अगली बार हमें इन मुख्यमंत्री का घेराव भी यहाँ बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा और इनको मजबूर करना पड़ेगा कि ये हमारी मांगों को सुने। हमारी सबसे प्रमुख मांग है, 22,000 से ज्यादा मामले एससी के यहाँ लंबित है। एससी आयोग का गठन यहाँ हो जाना चाहिए था। सरकार की नजरों में ये कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आई, इसलिए उन्होंने आयोग का गठन नहीं किया। हमारी मांग है कि वो जल्दी से जल्दी एससी आयोग का गठन करें। एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, जिनमें हमारे महापुरुष, चाहे संत गाडगे जी महाराज हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। संत गाडगे जी महाराज ने तो यहां तक कहा कि अगर थाली ना हो तो हाथ पे रख के खाना, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। एक तरफ सरकारी स्कूल है जहां पढ़ाई के नाम पे मजाक हो रहा है, एक तरफ प्राइवेट स्कूल है जिनकी महंगी फीस है, फिर भी जो छात्रवृत्ति हायर एजुकेशन में या +2 के बाद हमारे लोगों को मिलती थी, या इससे निचले की क्लास में मिलती थी, जिसका 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और 40% पैसा राज्य सरकार देती है, उस छात्रवृत्ति को इनकी लापरवाही के कारण छात्रों को नहीं दिया जा रहा है। मेरे आज भी याद है, मैं घर पर था, सहारनपुर बक्सर का एक बच्चा मेरे घर पहुंचा। उसने मुझसे कहा कि मुझे क्रेडिट कार्ड का लोन हमने लिया था, पढ़ाई के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बैंक वाले लोग मेरे घर के चक्कर लगा रहे हैं, मेरे घर की कुर्की के आदेश दे रहे हैं। वो रोने लगा और मुझसे कहने लगा कि भैया आप मेरी मदद कराओ, आप मुख्यमंत्री से ये अपील करो, आप उनसे ये निवेदन करो कि जो बच्चे क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं चुका पा रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं मिला है, जैसे अन्य लोगों का कर्ज माफ होता है, अगर वास्तविकता में मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी हमारे बारे में चिंतित है तो उस कर्ज को माफ करने का काम करे या फिर हमें रोजगार देने का काम करे। तो मैं ये कहना चाहता हूं
वास्तविकता में सरकार बहुजनों की है तो छात्रवृत्ति का पैसा अन्य मदों से लाकर उस पैसे को हमारे बच्चों के लिए देने का काम करे और क्रेडिट कार्ड का जो लोन का जो पैसा है उसको माफ करने का काम करे। पूंजीपति सरकारों के जो मित्र हैं, जो सेंटर में बैठे हैं, वो अपने लोगों का लाखों लाखों करोड़ का कर्ज माफ करते हैं। आप अपने बच्चों का कर्ज नहीं माफ कर सकते तो फिर ये सरकार हमारी कैसे? इन मांगों के लिए हम सरकार को 1 महीने का समय देते हैं। सरकार के पास 1 महीने का समय बहुत है। अगर 1 महीने के अंदर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो अभी से तैयार बैठे हैं, वो तो 20 मार्च कह रहे हैं कि 20 मार्च तक अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम बिहार में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन अपने लोगों के अधिकारों को किसी को डकारने ठगने नहीं देंगे। मैं यहाँ पहुंचा हूं इस उम्मीद के साथ कि बिहार में भी आप लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे। आपके पास रास्ता है मेरे साथियों, आपको ये तय करना है कि आप बैसाखियों के सहारे रहोगे या अपने पैरों पे खड़े होंगे। बैसाखी आपने इतने दिन देखी, बताओ आपकी जिंदगी में क्या बदला? और अगर नहीं बदला है, बदलना चाहते हो तो फिर जमीन पे जाके काम करो। मुझे आपसे बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि बिहार की धरती बड़ी क्रांतिकारी धरती है। बिहार से जो क्रांति आंदोलन चलते हैं वो देश की सत्ता को पलट देते हैं। मैं भी उम्मीद करता हूं कि बिहार के साथी अपने हक अधिकारों के लिए यहां भी अपने पैरों पे खड़े होने का काम करेंगे।